परमवीर चक्र, जिसे शॉर्ट में पीवीसी भी कहा जाता है, भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। यह सम्मान उन सैनिकों को दिया जाता है जो बैटलफील्ड में एनिमी के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाते हैं। इस अवार्ड को 1950 में ऑफिशियली इंस्टीट्यूट किया गया, लेकिन इसे 15 अगस्त 1947 से लागू माना गया ताकि आजादी के बाद हुए पहले युद्धों के हीरोज को सम्मान दिया जा सके। इस मेडल का डिजाइन भी बहुत खास है। यह एक ब्रॉन्ज सर्कुलर मेडल होता है जिसके बीच में भगवान इंद्र का वज्र बना होता है, जो शक्ति और अजयता का सिंबल माना जाता है। इसका डिजाइन सावित्री खनोलकर ने बनाया था। पार्ट 1 में हम जानेंगे भारत के पहले 11 परमवीर चक्र अवार्डीज के बारे में, जिनकी ब्रेवरी ने बैटलफील्ड में इतिहास बना दिया। आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, जो कि है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विनर थे। 1947 में बैटल ऑफ बडगाम कश्मीर के दौरान उनकी कंपनी को लगभग 500 एनिमी अटैकर्स ने घेर लिया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका एक हाथ फ्रैक्चर होने के बावजूद उन्होंने बैटलफील्ड छोड़ने से साफ मना कर दिया। उनका फेमस मैसेज था, एनिमी हमसे सिर्फ 50 यार्ड दूर हैं, हम संख्या में बहुत कम है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने लगभग 6 घंटे तक एनिमी को रोके रखा, जिससे श्रीनगर एयरपोर्ट सेफ रहा और कश्मीर वॉर में भारत को बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिली। अभी देखते हैं नंबर 2, जो की है नायक जादूनाथ सिंह। नौशेरा सेक्टर में उनकी पोस्ट पर अचानक भारी एनिमी अटैक हुआ। उनके ज्यादातर साथी कॉम्बैट में शहीद हो चुके थे, लेकिन जादूनाथ सिंह ने अकेले मशीन गन से एनिमी को रोकना जारी रखा और देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दे दिया। नंबर 3 पर है सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे। 1948 के कश्मीर वॉर के दौरान एनिमी ने सड़कों पर माइंस और बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिससे इंडियन आर्मी के टैंक्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। राणे ने लगातार 72 घंटों तक एनिमी फायरिंग के बीच माइंस हटाकर रास्ता साफ किया। उनकी वजह से इंडियन आर्मी रजौरी तक एडवांस कर सकी, जो युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। टिथवॉल सेक्टर में एनिमी के स्ट्रॉन्ग बंकर्स पर हमला करना था। पीरू सिंह कई बार घायल होने के बाद भी फॉरवर्ड मूव करते रहे। आखिरी बंकर तक पहुंचकर उन्होंने ग्रेनेड से एनिमी पोजीशन डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन उसी समय वे बैटलफील्ड में शहीद हो गए। नंबर 5 पर है लांस नायक करम सिंह। टिथवाल में एनिमी लगातार काउंटर अटैक्स कर रहे थे। करम सिंह खुद घायल थे, फिर भी उन्होंने अपनी डिफेंसिव पोस्ट नहीं छोड़ी। उन्होंने कई एनिमी अटैक्स को रिपेल किया और अपनी पोजीशन को बचाए रखा। नंबर 6 पर है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। 1961 में कोंगो यूएन पीस कीपिंग मिशन के दौरान इंडियन ट्रूप्स पर हमला हुआ। कैप्टन सलारिया ने सिर्फ 16 सोल्जर्स के साथ 90 रिबेल्स पर चार्ज कर दिया। उन्होंने खुकरी के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करते हुए एनिमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नंबर 7 पर है मेजर धन सिंह थापा। 1962 के इंडिया चाइना वॉर में लद्दाख के सीरी जैप पोस्ट पर चाइनीज आर्मी ने भारी हमला किया। एनिमी की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने मल्टीपल अटैक वेव्स को रोक दिया। बाद में उन्हें एनिमी ने कैप्चर कर लिया, लेकिन उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 8 पर है सूबेदार जोगिंदर सिंह। चाइना वॉर में उनकी प्लाटून पर बार बार अटैक हो रहा था। जबकि उनकी एमुनेशन खत्म हो गई तो उन्होंने बेनेट चार्ज कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने कई एनिमी सोल्जर्स को मार गिराया और अंत तक लड़ते हुए शहीद हो गए। नंबर 9 पर है मेजर शैतान सिंह। बैटल ऑफ रेजंगला भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे लीजेंडरी बैटल्स में से एक है। सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने लगभग 3000 चाइनीज ट्रूप्स का सामना किया। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बाद भी ट्रूप्स को मोटिवेट करते रहे और आखिरी सांस तक फाइट करते रहे। नंबर 10 पर है अब्दुल हमीद। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान के पास अमेरिकन पैटर्न टैंक्स थे, जिन्हें उस समय लगभग अनबीटेबल माना जाता था, लेकिन अब्दुल हमीद ने जीप माउंटेड गन से 7 पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इस एक्शन ने बैटल ऑफ असल उत्तर में वॉर का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। नंबर 11 पर है लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर। 1965 का युद्ध और सामने थी पाकिस्तान की अपराजेय माने जाने वाली अमेरिकी पैटर्न टैंकों की फौज, लेकिन उनके सामने चट्टान बनकर खड़े थे पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर। घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपनी बेजोड़ बहादुरी से उन्होंने दुश्मन के 60 टैंकों को धूल चटा दी और चविंडा की लड़ाई का रुख बदल दिया। परमवीर चक्र सिर्फ एक मेडल नहीं है, यह उन सोल्जर्स की कहानी है जिन्होंने नेशन के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। आज तक केवल 21 सोल्जर्स को परमवीर चक्र मिला है और उनमें से कई को यह ऑनर पोस्टमसली दिया गया है। इन हीरोज की वजह से ही हम आज सेफ और प्राउड महसूस करते हैं। अगर आपको ऐसे और रियल इंडियन वॉर हीरोज की स्टोरीज जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। पार्ट 2 के लिए बने रहें।